उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। ब्रेक के बाद बढ़ते आगे। दिल्ली के यूपी भवन की व्यवस्था अधिकारी दिनेश कारूप के खिलाफ आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की शिकायत सामने आई है। आरोप है कि यूपी गेस्ट हाउस द्वारका में काम करने वाले कर्मचारियों को सैलरी नहीं दी जा रही थी, जबकि कारूप की पत्नी बिना किसी पद पर रहते हुए 2 विभागों से सैलरी ले रही है। कर्मचारियों ने दिनेश कारूप की पत्नी का एक वीडियो भी जारी किया है, जिसमें कहा जा रहा है कि कारूप की पत्नी पैसे कटौती पर कर्मचारियों को सैलरी दे रही है। कर्मचारियों के आरोप पर व्यवस्था अधिकारी ने आप सफाई पेश की है। 8-9 महीने पहले का वीडियो जो है वो बना हुआ है, वायरल हुआ है। वो बेसिकली मैंने ही उनसे कहा था, क्योंकि क्या हो रहा था कि शासन की तरफ से समय से फंड मिल नहीं रहा था और गेस्ट हाउस की व्यवस्थाएं भी चलानी हो रही थी, क्योंकि द्वारका वाले गेस्ट हाउस मेरा निजी आवास भी है। तो जब मैं यूपी भवन की तरफ चला रहा था तो कई सारे कर्मचारी निजी अपनी समस्याएं बता करके, जैसे कि मम्मी की तबीयत खराब है या भाई की तबीयत खराब है या अचानक उनको कोई किसी तरीके की इमरजेंसी हो गई, तो वो लोग क्या करते थे, दरवाजा खटखटा करके कहते थे कि मैम हमें 2000, 4000, 5000 रुपए हमें खाली खाली चाहिए, ताकि और हम बाद में इसको वापस कर देंगे। तो एक मानवता बस ऐसा किया जा रहा था। 2000 रुपए के नोट बंद होने पर आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि 2000 रुपए का नोट लाने का आरबीआई का मकसद पूरा हो चुका है, लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। 4 महीने का वक्त दिया गया है, लोग आराम से नोट बदल सकते हैं। लोग बैंक जाने में जल्दबाजी ना करें, बाजार में दूसरे नोटों की कमी नहीं है। हालांकि बैंकों को नोट बदलने का डेटा तैयार करना होगा। 50,000 से ज्यादा नोट बदलने पर जानकारी देनी होगी। हमने ये डेट दिया है कि 30 सितंबर तक आप रिटर्न करिए। 4 महीने की समय है, कोई जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। आराम से आपको जब भी टाइम हो, आप नेक्स्ट 4 सितंबर 30 तक आप आराम से आके उसको एक्सचेंज करिए या अमाउंट अपने अकाउंट में, खाता में डिपॉजिट कर दीजिए। तो इसीलिए चिंता की कोई कारण नहीं है। और जितना डिफिकल्टीज हो या जितना रिप्रेजेंटेशंस हो, मतलब जैसे कि मैंने कहा, कुछ लोग फॉरेन कंट्रीज में रहते हैं, कुछ लोग फॉरेन ट्रैवल पे गए हैं, उन सबका जितने कठिनाइयां हैं, जितना डिफिकल्टीज है, वो हम सब स्टडी करके उसके कुछ हल निकालेंगे जरूर, ये मेरा आश्वासन है। जो एग्जिस्टिंग प्रोसीजर है, जो यूजुअल प्रोसीजर है बैंक में कैश डिपॉजिट का या कोई अदर कैश ट्रांजैक्शन, आप मान लीजिए आप जा रहे हैं एक कैश पेमेंट करके एक डीडी खरीद रहे हैं या कैश डिपॉजिट एक्सेसिवली आप कर रहे हैं, मतलब जैसे कि 50,000 इनकम टैक्स रूल एक है, आपको पता होगा। 50,000 के ऊपर अगर आप कोई कैश ट्रांजैक्शन करेंगे तो आपको पैन कार्ड डिटेल्स प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो जो एग्जिस्टिंग रूल है वो तो अप्लाई करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि हमने ऐसा कुछ नहीं कहा कि 30 सितंबर के बाद 2000 रुपए के नोट का लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। That it continues as legal tender. We will wait how much notes are coming. I cannot make a give a speculative answer कि 30 सितंबर के बाद क्या होगा। हमने तो ऐसा नहीं कहा कि भाई लीगल टेंडर जो है वो सिर्फ 30 सितंबर तक है, ऐसा तो नहीं कहा है।